सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास नाग अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं सबसे पहले अपने सभी बहुजन दलित और पिछड़ा समाज को अभी जो हमारे देश भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो 3 दलित जजों की नियुक्ति हुई है, उनकी नियुक्ति पर आप सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और उन तीनों जो दलित जज अभी भारतीय सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी पर विराजमान हुए हैं, उनको भी मेरे अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल की ओर से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। जी हां साथियों, इन तीनों दलित जजों को अभी हमारे देश भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई महामहिम माननीय चंद्रचूड़ जी ने इन तीनों दलित जजों को सुप्रीम कोर्ट जज की नियुक्ति की शपथ दिलाई है। ये जो तीनों दलित जज हैं, इनमें से मुझे एक जज जिनका नाम श्रीमान BR गवई है, इनके बारे में सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आज एक छोटी सी बात आप लोगों को बताऊंगा कि BR गवई जी की विचार और विचारधारा आखिर एक छोटा सा संदेश है BR गवई जी के द्वारा हम बहुजन दलित और पिछड़ा समाज के लिए। यदि हम इन तीनों जज जो दलित हैं, जो अभी फिलहाल में भारतीय सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति पाकर विराजमान हुए हैं, यदि इन लोगों की विचार और विचारधारा को अपने जीवन, अपने घर परिवार और अपने समाज में यदि हम भी स्थापित कर लें, तो फिर जहां तक मैं समझता हूं कि फिर हम दलित बहुजनों और पिछड़ा समाज की आंधी और जो हमारे पूर्वजों का जो संघर्ष जो वह लड़े, हम दलित बहुजन पिछड़ा वर्ग की दिशा और दशा सुधारने के लिए जिन्होंने क्रांति की, किताबें लिखी, लड़े, उन्हीं क्रांतिकारी योद्धाओं में से एक थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्होंने अपना सर्वत्र जीवन, यहां तक कि अपना परिवार तक, अपने बच्चे तक, हम दलित बहुजन और पिछड़ा समाज की दिशा और दशा सुधारने के लिए सब न्योछावर कर दिए। उन्हीं की विचार और विचारधारा को मानने वाले हैं BR गवई, जो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति पर विराजमान हुए हैं। यदि आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे, एक छोटा सा संदेश है BR गवई जी का, तो आप लोगों को समझने और सोचने में एक पल भी नहीं लगेगा कि कितनी बड़ी बात बोली है हम दलित बहुजन और पिछड़ा समाज को BR गवई जी, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति पर विराजमान हुए हैं। साथियों, BR गवई जी हम दलितों, बहुजनों और पिछड़ा समाज को एक छोटा सा संदेश दे रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से मिला है मुझे यह संदेश। मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने तुरंत सोचा कि मैं अपने सभी दलित, बहुजन और पिछड़ा समाज भाइयों के साथ इस विचार और विचारधारा को जरूर साझा करूं। जी हां, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तो जरा ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा कि आखिर BR गवई जी क्या कह रहे हैं और क्या संदेश देना चाह रहे हैं और किस ओर इशारा कर रहे हैं हम दलित, बहुजन और पिछड़ा समाज को। जय भीम। दलितों, ठीक से सुन लो, सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हुए SC कैटेगरी से माननीय न्यायाधीश जी बार बार बाबा साहब अंबेडकर और संविधान का धन्यवाद कर रहे हैं। केवल शिक्षा का मंदिर ही तुम्हें सब कुछ दे सकता है, उसी तरफ जाओ, वरना अगले पिछले जन्म के पापों को धोने के चक्कर में जीवन तबाह कर लेंगे।
कितनी सुंदर और कितनी खूबसूरत बात है जो B.R. गवई जी ने कही है। तो शायद जो मेरा मानना और सोचना समझना है, जो मैं बोल रहा था कि यदि हम इस विचार और विचारधारा को अपने जीवन में मान लें, स्थापित कर लें कि हम दलित, बहुजनों और पिछड़ा वर्ग यदि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचार और विचारधारा, जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते थे कि पढ़ाई और ज्ञान का एक रास्ता ऐसा है जो कि हमें उच्च पदों की ओर ले जा सकता है, और एक अज्ञानता, ढोंग, पाखंडवाद का एक रास्ता वह है जो हमें उन्हीं पिछले 5000 वर्षों की ओर धकेल देगा। इसीलिए हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचार और विचारधारा को मानना होगा, अपनाना होगा अपने जीवन में, अपने घर परिवार में, और जो हमारे दलित, बहुजन और पिछड़ा समाज, उनको भी जागृत करना होगा। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते थे कि जो लड़ नहीं सकता वह लिख सकता है, और उन्होंने कहा था कि जो लिख भी नहीं सकता, मान लीजिए हमारा आज भी लगभग आधे से कम समाज ऐसा है जो दूर दराज गांवों के क्षेत्र में रहता है, जो बेचारा थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा है, या जिसके पास सोशल मीडिया का आज भी कोई ऐसा माध्यम नहीं है कि जिसके कारण उसको भी संपूर्ण जानकारी मिल सके कि आखिर देश और दुनिया में हम दलित, बहुजन और पिछड़ा समाज के साथ क्या हो रहा है और क्या घट रहा है। तो इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि जो लड़ नहीं सकता वह लिख सकता है, और जो लिख नहीं सकता वह बोल तो सकता है, और जो बोल भी नहीं सकता वह कम से कम एक कमेंट तो जरूर कर सकता है। इसीलिए साथियों, मेरा यह वीडियो बहुत ही खास, अहम और विशेष है। आप लोग इसे अपने सभी इष्ट मित्रों, दोस्तों, सगे संबंधी और जिन भी सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग जुड़े हैं उन सभी पे साझा और शेयर करें, ताकि सभी दूर दराज और पूरे भारत और विश्व में यह संदेश जा सके कि B.R. गवई जी जो नवनियुक्त माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनके विचार और विचारधारा आखिर क्या है। और यदि आप लोगों ने मेरा अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स तो जरूर किया करें। और अंत में एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।